हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन यानी मंडे के दिन में मार्केट में कैसी ओपनिंग हमको देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ एफआईएस और डीआईएस ने बेचा है या खरीदा है, उनकी पोजीशन किस तरीके से दिखाई दे रही है इस गिरते हुए मार्केट में, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे कि इस जगह देखिए जो निफ्टी के पैटर्न है वो किस तरीके से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैंक निफ्टी के अंदर देखिए क्या करना चाहिए हमको। साथ ही साथ देखिए जो सेक्टर है, इस सेक्टर पे इम्पैक्ट क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। जो सरकार ने देखिए जीएसटी की बात की थी, उसके बाद भी देखिए सेक्टर में हमको सेलिंग दिखाई दे रही है। साथ ही साथ देखिए एफआईए डीआईएस के बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना। साथ ही साथ देखिए आज के दिन को अगर आपने देखा होगा तो आज देखिए मार्केट में मूवमेंट दिखाई दिए, लेकिन प्रीमियम बढ़ते हुए नहीं दिखाई दिए। उसके बारे में बात करेंगे, वन डे के चार्ट के बारे में बात करेंगे, और हमने कल क्या बोला था। कल परसों उससे पहले भी मैंने आपको बोला था बाजार के अंदर एक आपको सेलिंग दिखाई दे सकती है, उसके ऊपर भी मैं आपको पूरा रीजन बताने की कोशिश करूंगा। अब सबसे पहले अगर हम समझते हैं तो आज बाजार ने देखिए इस जगह 24,500 के नीचे क्लोजिंग की है, जो कि देखिए इसका जो प्राइस है वो इस जगह 24,433, यानी अभी देखिए जो हमारा साइकोलॉजी नंबर था उसके नीचे हम क्लोजिंग दे चुके हैं। मॉर्निंग में क्या हुआ था, मॉर्निंग में देखिए यहाँ पे एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी, और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद ही देखिए जो ऊपर की साइड देखिए यहाँ पे जो सेलर बैठे हुए हैं। अब जो मैंने आपको समझाया था अपनी वीडियो के माध्यम से, मैंने आपको बोला था कि एफआईएस ने अभी अपनी पोजीशन किस तरीके से बनाई है, बहुत से लोगों को अभी पता चल चुका होगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, और फ्री डीमेट अकाउंट के लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं। तो अब देखिए जो मैंने आपको एफआईएस के डेटा में बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपके कॉल हैं और देखिए जो आपके इस जगह पुट हैं, इनको क्या किया है, शॉर्ट किया है। अब देखिए किस रेशियो में शॉर्ट किया है, एक इसका रेशियो होता है। तो देखिए जो कॉल हैं उनको देखिए यहाँ पे कितने परसेंट हिसाब से शॉर्ट किया है, तो यहाँ पे देखिए आप अंदाज ले सकते हो एक 70 से लेके 80% के समथिंग देखिए यहाँ पे आपको शॉर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं एफआईएस। और जो आपके देखिए इस जगह पुट हैं, ठीक है, पुट को क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पुट को देखिए यहाँ पे 20 से लेके आपको देखिए 30% के आसपास के देखिए यहाँ पे रेशियो में आपको शॉर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें देखिए अंतर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज के दिन अगर आप मार्केट में देखो ना तो देखिए पहले गैप डाउन ओपन हुआ, फिर यहाँ पे देखिए जो गैप डाउन ओपन हुआ था उसी के आसपास से देखिए हमको एक बेस बनता हुआ दिखाई दिया। अब जो बेस कहाँ से निकला है हम वीकली चार्ट पर समझ लेंगे, और मंथली चार्ट पर भी एक बढ़िया पैटर्न में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। वहाँ से फिर देखिए जो आपका रिकवर करता हुआ दिखाई दिया। अब रिकवर जब किया तो वहाँ से देखिए जो सेलिंग हमको देखने वाली, और लास्ट के आवर में अगर आप देखो ना तो लास्ट के आवर में देखिए आपको एक बड़ी बड़ी देखिए कैंडल आपको दिखाई दे रही है, यानी लास्ट के आवर में देखिए आपको एक बड़ी सेलिंग हमको देखने वाली। यहाँ पे ऐसा लगा कि बड़ा कोई प्लेयर है जो मार्केट के अंदर देखिए यहाँ पे आपको देखिए मार्केट में यहाँ पे पैसा सेल करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। सेलिंग लास्ट के आवर में देखिए ज़्यादा हमको दिखाई दी 2 बजे के आसपास। तो देखिए बाजार अगर यहाँ से गिर जाता ना तो इतना ज़्यादा देखिए दुख नहीं होता या इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता मार्केट को, लेकिन बाजार कहाँ से गिरा, अपने टॉप से। देखिए पहले इसमें रिकवरी जो हमको देखने वाली उस जगह से जो गिरा है वहाँ से देखिए ज़्यादा नुकसान हुआ है कॉल साइड। लेकिन अब समझ लेते हैं और कितना गिर सकता है और पोजीशन किस तरीके से हमको दिखाई दे रही है। तो अगर मैं इसको लेकर आता हूँ और सीधे हम देखिए यहाँ पे इस जगह देखते हैं 30 मिनट के चार्ट पे, तो आपको याद होगा ये चार्ट तो आप सबको याद हो चुका होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो हमारे YouTube चैनल पे इस चार्ट के बारे में तो मैंने कई बार बात की, और बिल्कुल उसी तरीके से देखिए मार्केट काम करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि मैंने आपको बोला था कि सेलिंग आ सकती है, मार्केट के अंदर नेगेटिव पोजीशन बनते हुए दिखाई दे रही है। अब जो मैंने आपको कब से बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए एक टॉप बनाता, फिर दूसरा टॉप देखिए यहाँ पे बनाता, और तीसरा टॉप आपका ये वाला बनाता। जब ये टॉप बना था तो यहाँ पे देखिए आपका एक प्राइस था जो कि आपका 25,150 का प्राइस था, ठीक है, 25,150 का। इस प्राइस के मैंने आपसे बात की थी
कि यहाँ पे देखिए जो आपका ये वाला जो लेवल है, इस लेवल से देखिए हमको एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि हम इस गैप के बारे में बात कर रहे थे उस समय। और ये मैंने लाइन में देखिए इस जगह एक लगा के रखा था, इस लाइन के बारे में बात की थी, एक हैनस होल्डर पैटर्न के बारे में बात की थी कि इस जगह देखिए एक हैनस होल्डर पैटर्न बना हुआ है, और जब भी एक हैनस होल्डर पैटर्न बनता है तो हमको देखिए उस नेक लाइन की देखिए जब ब्रेक करते तो वहाँ से देखिए हमको उतनी ही सेलिंग देखने को मिलती है। वो देखिए इस प्राइस से, इस वाले प्राइस से देखिए 300 पॉइंटों के आसपास की सेलिंग देखने को मिल चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखिए क्लोज कर चुके हैं, लेकिन अभी और देखिए इस जगह सेलिंग दिखाई दे सकती है, क्योंकि अगर आप देखो तो अभी देखिए जे वाला जो प्राइस है इसको देखिए बाजार ने ब्रेक नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसको ब्रेक कर दिया। ये वाला तो देखिए हमारे लिए जो गैप था, ये गैप देखिए हमने बात की थी कि बाजार में ये वाला जो गैप बना हुआ, देखिए इसमें आप FIS और DIS का देखिए यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि मैं आपसे और क्यों कह रहा हूँ कि मार्केट में और सेलिंग आ सकती है या बाजार थोड़ा सा और नीचे जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक गैप है, ठीक है। इस गैप के बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहा है। क्यों बात नहीं कर रहा है? क्योंकि नहीं पता होगा। अब ये गैप फिल होना है, ठीक है, होना तो है। अब ये हम आ चुके हैं इस वाले बॉक्स के अंदर। ये हमारा देखिए पुराना वाला बॉक्स था जब ये इसी के जोन में काम करता था, ठीक है। अब हम इस बॉक्स के बारे में अभी बात कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले FIS और DIS के डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से दोगे तो यहाँ पे देखिए कैश का डेटा है, ये वाला कैश के डेटा में FIS का डेटा और FIS के डेटा में टोटल डेटा, ठीक है, जिसमें ये अभी तक सेलिंग कर चुके हैं। इस जगह देखिए 38,590 करोड़, ठीक है। और अगर DIS की बात करें तो 83,340 करोड़ ये बाइंग हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो सेलिंग का डेटा है, ये डेटा आपका FIS का है, ठीक है, FIS का डेटा है ये वाला जो सेलिंग का है इस जगह। और आपको देखिए यहाँ पे जो आपको डेटा दिखाई दे रहा है ये DIS का डेटा है। अब दोनों डेटा को अगर आप देखो तो ये ऑलमोस्ट देखिए डबल है, इससे देखिए ऑलमोस्ट नहीं डबल ही है ये आपका, ठीक है। फिर भी उसके बाद मार्केट नीचे आ रहा है। तो इसमें मैंने आपको समझाया था कि ये इंडिया का पैसा है जो इंडिया के अंदर ही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पैसा कौन सा है? ये वाला जो पैसा है ये इंडिया के बाहर का है, ठीक है। अब इंडिया के बाहर का जो पैसा है वो मार्केट से निकल रहा है। अब निकलना तो चलो ठीक है, चलो लाए हो तो निकाल के ले जाओ, लेकिन अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि निकाल जब रहे हैं बाज़ार के अंदर तो बाज़ार क्या जा रहा है नीचे की साइड। लेकिन अब ये इसके अंदर क्या कर रहे हैं, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा जो आपके देखिए इस जगह F&O का डेटा है, उसके अंदर अगर आप देखो तो ये इंडेक्स है, यहाँ पे इंडेक्स है। इंडेक्स में देखिए इन्होंने फ्यूचर शॉर्ट कर दिए। समझ में आ रहा है? पैसा निकालने हैं लेकिन पैसे निकालने पे भी कमा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए, यहाँ पे आपका 26 तारीख को 1,302 करोड़ की बिकवाली की, 28 तारीख को 2,870 करोड़ की बिकवाली की थी। नेट बिकवाली 10,270 करोड़ की कर चुके हैं। लेकिन ऑप्शन के अंदर अगर आप देखो तो देखिए ये बीच बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपकी पुट बाइंग है, और ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये आपको देखिए ये शॉर्टिंग है, ठीक है, ये शॉर्ट करके रखा है। अब यहाँ पे जो शॉर्ट हमको दिखाई दे रहा है ये अभी तक शॉर्ट कटे नहीं है, ठीक है, कटे नहीं है। एक्सपायरी हो गई, एक्सपायरी के देखिए कल के दिन एक्सपायरी थी, और एक्सपायरी वाले दिन भी अगर आप देखो तो शॉर्ट नए बनाए हैं, जबकि ऐसा लगा था कि शॉर्ट इस जगह कट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें न्यू शॉर्ट और हमको दिखाई दे रहे हैं, यानी रोल ओवर यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो नेगेटिव अभी भी FIS हैं। अब यहाँ पे देखिए सेक्टर पे फ़र्क नहीं पड़ रहा। सरकार ने क्या बोला था कि आपका अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, ठीक है, पहले 25% की बात हुई थी, बाद से पलट गए, कोई बात नहीं, फिर 50% की बात हुई। अब दूसरों को क्या समझाए, तो हमने क्या किया, अपना जो GST है वही कम कर दिया। उससे क्या होगा कि जो 28% वाला था वो हम 18 पे लेके आए, जो इस जगह 12 वाला था उसको हम 5 पे लेके आए, ठीक है। अब इसके बाद भी अगर आप देखो रियल इस्टेट नीचे है, ऑटो नीचे है, IT नीचे है, मेटल नीचे है, ठीक है, यानी और बैंकिंग तो ज़्यादा ही नीचे है। बैंकिंग में मैं अभी आपको और दिखाऊंगा। और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखिए ऊपर क्या है, ऊपर आपको दिखाई देगा FMCG, क्योंकि कंजम को आपको देखिए यहाँ पे बढ़ाना था, ठीक है, सस्ती करनी थी चीज़ें, तो ये ऊपर है। अब यहाँ पे एक चीज़ अगर आप देखो तो बैंकिंग में आपको देखिए यहाँ पे कितनी सेलिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पे सेलिंग आपको दिखाई देगी बैंकिंग के अंदर 164 की, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि 400 पॉइंटों की सेलिंग है आज के दिन।
अब आप बोलोगे कि यार 150 पॉइंट की सेलिंग को 400 पॉइंट की क्यों बता रहे हो आप, तो उसको आप समझिए, मैं भी वो आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये FIS का डेटा समझा। अब मैंने शुरुआत में ये बात की थी यूट्यूब पे अपने, कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो आपके ऑप्शन है उसमें प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, प्रीमियम ऊपर की साइड नहीं जा रहा है, और जिसमें मैंने आपको इस वीडियो में बोला था कि एक बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है, वो अभी तक हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप समझोगे तो देखिए बाज़ार कैसा बंद हुआ है, नेगेटिव बंद हुआ है। नेगेटिव बाज़ार में देखिए जो आपके पुट साइड है वो तो देखिए यहाँ पे पानी पानी हो गए, लेकिन अगर आप जो आपका जो कॉल साइड है वो तो अच्छा है, लेकिन जो आपके कॉल साइड है वो पानी पानी हो गए। और देखिए जो आपके पुट साइड है वो भी अगर आप देखो तो वहाँ पे भी देखिए प्रीमियम घटता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। वहाँ पे भी प्रीमियम ऐसा नहीं है बड़ा है, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत घटा है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो अभी देखिए हमारी एक प्राइस दिखाई दे रही है जिसके आसपास हमने क्लोजिंग की है 24,500, क्योंकि इसमें राउंड नंबर होता है, लेकिन हमने क्लोजिंग की है इस जगह 24,426 के समथिंग। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो 24,500 देखिए एक बड़ा नंबर होता है। यहाँ पे अगर आप देखो 1,80,000 के समथिंग का हुआ ही था, और चेंजिंग 1,40,000 के समथिंग की हमको अभी तक दिखाई दे रही है। अगर हमने इस जगह देखिए 24,400 को ब्रेक कर दिया तो सीधे देखिए आपका 24,300 और 24,200 तक जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 24,300 पे आपको 80,000 के समथिंग और चेंजिंग आपको 33,000 दिखाई दे रही है। 24,200 पे देखिए आपको यहाँ पे दिखाई देगा 70,000 और चेंजिंग आपको 15,000 के समथिंग की दिखाई दे रही है। ऊपर की साइड देखिए हमारे लिए रजिस्टेंस है 24,500 से लेके 24,600 का हमको एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अपन समझ लेते हैं, ये वाला तो देखिए चार्ट मैंने आपको बताया। अब देखिए ये गैप है, इस गैप में इस जगह मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। इस गैप में देखिए जैसे इसने इस वाले लेवल को ब्रेक किया तो ये गैप आधा तो फिल हो चुका है, इतना फिल हो चुका है, इतना और फिल होना है, और इतना फिल होने के लिए ये यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, जो कि आपका 24,000 का एक राउंड नंबर आता है, ठीक है। और इस 24,000 के राउंड नंबर पे हम बात कर रहे हैं 25,150 से, 25,150 से बात कर रहे हैं इस 24,000 के राउंड नंबर पे, और अभी तक आ चुका होता, क्योंकि ये एक बाउंस जो मिला ना GST का, उससे देखिए हमको ये पूरा देखिए ऊपर से नीचे ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ तक देखिए इसमें ऑलमोस्ट आपको 430 पॉइंटों की और सेलिंग हमको देखने को मिल सकती है 24,000 के आसपास आने के लिए। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी ने देखिए आज के दिन देखिए अपने टॉप से एक सेलिंग देता हुआ दिखाई दिया, नीचे की साइड आया, और बैंक निफ्टी मुझे निफ्टी से ज़्यादा देखिए कमज़ोर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब देखिए इसने अपने इस बॉक्स को ब्रेक किया था, ठीक है, इस बॉक्स के ऊपर गया था, फिर इस बॉक्स को ब्रेक करने के बाद फिर से जो इस बॉक्स के अंदर ही आया था। मैंने आपको समझा दिया था कि 55,000 के लेवल को जिस दिन ब्रेक करता है, 55,000 के लेवल को जिस दिन ब्रेक करता है, आपको आराम से इस जगह देखिए 500 से लेकर इस जगह 600 पॉइंटों की एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। वो सेलिंग कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है, अच्छी खासी सेलिंग देखने वाली। अब इसी चार्ट को अगर मैं इस जगह देखिए आपको लेकर आता हूँ, तो बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी ने सारे गैप फिल कर दिए हैं। अगर आप देखोगे ना, जो निफ्टी नहीं करता हुआ दिखाई दिया, ये वाला गैप फिल कर ही दिया है, ये एक जो गैप बना था इस गैप को भी फिल कर चुका है। तो बैंक निफ्टी में अभी इतने ज़्यादा गैप नहीं है, लेकिन अगर आप 2 आवर्स के चार्ट को देखते हो तो एक बड़ा गैप निकल के आता है, जो कि देखिए यहाँ पर निकल के आता है, और ये अप्रैल का गैप है, ठीक है। अभी देखिए अगस्त चल रहा है और ये अप्रैल में निकल के आता है ये गैप, जो कि अप्रैल में देखिए यहाँ पे आपको ये वाला गैप दिखाई दे रहा है। और ये इस गैप तक आया था तो आपका देखिए 51,000 तक देखिए बाजार एक नीचे की साइड आता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसमें ऑलमोस्ट देखिए 2,500 पॉइंटों के आसपास की देखिए एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो ये कल में नहीं होगा, लेकिन प्राइस थोड़ा नेगेटिव है, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर थोड़ा बहुत ये आपका गैप के साथ ओपन होता है तो अब हमारे लिए 54,000 का देखिए आपका रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर ये थोड़ा बहुत ऊपर की साइड जाता है तो वहाँ से हमको इस तरीके से एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। वन डे का चार्ट हम निफ्टी का समझ लेते हैं। वन डे के चार्ट को अगर आप देखो तो एक वी में देखिए इस तरीके से देखिए एक आपको दिखाई दे, ये आपको देखिए इस तरीके से देखिए हमको एक सेलिंग देखने को मिली, ए सेलिंग बोलते हैं हम इसको। अब देखिए ये ए सेलिंग में अगर आप देखोगे तो हमको बिल्कुल देखिए एक ऊपर की साइड गया, फिर वहाँ से नीचे की साइड आया और इसके आसपास देखिए यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया।
अब जितने भी लोग देखें यहाँ पे फंसे थे, जो यहाँ पे मार्केट को ऊपर एंजॉय करके गए थे, या अगर यहाँ पे कहीं इन्होंने देखे प्रॉफिट बुक नहीं किया और जो गिरते हुए मार्केट में और थोड़ा एवरेज करें, तो जैसे ही मार्केट इसको निकाल देगा ना, तो सीधे देखिए हम इस जगह तक आने की कोशिश करेंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आप टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पे नए हो तो यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।